टाइगर कहे या बाघ, इनके गले से निकलने वाली गूंजती हुई आवाज किसी के भी खून को जमा देने और रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। जंगल में जब इनकी दहाड़ गूंजती है तो पूरा इलाका थर्रा जाता है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में इसे वाइल्ड कॉलिंग कहते हैं। बंगाल टाइगर शेर की तरह झुंड में न रहकर अकेला रहना पसंद करता है और यह हमेशा स्वतंत्र विचरण करके अपना शिकार करता है। इनके आगमन का खौफ इस कदर होता है कि वहां चिड़िया भी चहचहाने लगती है और बंदर चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरे जंगल को इस बात के लिए खबरदार कर रहे हों कि एक महान शिकारी हमारे आसपास से गुजर रहा है, बच सकते हो तो बचो। बाघ एक ऐसा शिकारी है जो अपने शिकार को कुछ सोचने का मौका तक नहीं देता। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित किया गया और बाघ की अन्य शिकारी जानवरों से धुआंधार लड़ाइयों को भी देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस लिन्नायस है। बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली बाघ प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघ को वर्ष 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। बाघ को अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं। चीता और तेंदुआ भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सभी बिल्ली की प्रजाति से संबंध रखते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में ही बाघ परियोजना को प्रारंभ किया गया था। जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टि से बाघ पैंथेरा वंश और टिग्रिस प्रजाति का जीव है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्करण कांडा पुराणम में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र मुरुगन भगवान कार्तिकेय ने दानव तारक और उसके 2 भाइयों सिन्हामुखम एवं सुरापदम्न को पराजित किया था और अपनी पराजय पर जब सिन्हामुखम ने माफी मांगी तो मुरुगन ने उसे एक बाघ में बदल दिया और अपनी माता पार्वती के वाहन के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। इन्हें संरक्षित करने के लिए कई नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं। इसकी शानदार और आकर्षक बनावट के कारण यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि आप इसको जंगल में नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह इंसानों पर हमला कर देता है, लेकिन किसी भी नेशनल पार्क में सफारी के दौरान आपको बाघ देखने का अवसर मिल सकता है। बाघ की लंबाई 12 से 13 फीट, ऊंचाई 70 से 120 सेंटीमीटर तथा इसका वजन 300 किलो होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघ को पुरातन काल से ही अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में आराध्य जीवों का प्रतीक माना गया है। बाघ को दुनिया के कई देशों के झंडों पर भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा यह कई संगठनों के झंडों पर भी प्रदर्शित है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके अलावा यह दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और मलेशिया का भी राष्ट्रीय पशु है। बाघ या व्याघ्र जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीले रंग का मिश्रण है और इस पर काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। इसे वन, दलदली क्षेत्र तथा घास के मैदानों के पास रहना पसंद है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सुअर, भैंसे, जंगली हिरण, गौर और मनुष्य के पालतू पशु हैं। बाघ की सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता तीव्र होती है और बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। धारीदार शरीर के कारण यह शिकार के समय झाड़ियों के बीच इस प्रकार छिपा रहता है कि शिकार उसे देख ही नहीं पाता। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है, यद्यपि वह बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। भारी भरकम शरीर के कारण वह बहुत जल्दी थक जाता है और बाघ अधिकतर अकेले ही रहता है और हर बाघ का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। बाघ एक अत्यंत संकटग्रस्त प्राणी है। इसके वास स्थलों की क्षति और अवैध शिकार का संकट बना ही रहता है। पूरी दुनिया में उसकी संख्या 6000 से भी कम है
और उनमें से लगभग 4000 भारत में पाए जाते हैं। भारत के बाघ को एक अलग प्रजाति माना जाता है। ज्ञात 8 किस्मों की प्रजाति में से रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है और पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है। बाघ के पूर्वजों के चीन में रहने के निशान मिले हैं। हाल ही में मिले बाघ की एक विलुप्त उप प्रजाति के डीएनए से पता चला है कि बाघ के पूर्वज मध्य चीन से भारत आए थे। वे जिस रास्ते से भारत आए थे वह रास्ता कई शताब्दियों बाद इसी रास्ते को रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से जाना गया। तो आइए जानते हैं बाघ कितने प्रकार के होते हैं। पहला, बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर एक सबसे लोकप्रिय प्रजाति है जिसका नाम सभी लोग जानते हैं। इस प्रजाति के बाघ भारत और दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर की एक विशेषता है कि इनमें से कुछ बाघ के बच्चे सफेद फर के पैदा होते हैं जिनकी आंखें नीली और शरीर पर गहरे भूरे रंग की धारियां होती है। सबसे बड़े बंगाल टाइगर का वजन लगभग 400 किलो तक था। दूसरा, सुमित्रन बाघ। सुमित्रन बाघ की प्रजाति सुमात्रा द्वीप पर पाई जाती है। यह बाघ बंगाल टाइगर की अपेक्षा छोटे होते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक और आक्रामक होते हैं। यह बाघ विलुप्त होने की कगार पर है। इसका मुख्य कारण है कि द्वीप का बिगड़ता वातावरण, इसलिए सुमात्रा की सरकार द्वारा द्वीप को संरक्षित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। सुमात्रा इंडोनेशियाई द्वीप मलय द्वीप समूह में ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा, इंडो चाइनीज बाघ। इंडो चाइनीज बाघ अपना जीवन गुप्त तरीके से बिताते हैं। यह जंगल में अकेला रहना पसंद करते हैं। यह बाघ इतने अज्ञात है कि इनके रहने सहने के तरीके के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। इस प्रजाति में बाघों का रंग गहरा होता है। आखिर क्यों शेर की जगह बाघ को मिल गया था राष्ट्रीय पशु का दर्जा, चलिए जानते हैं। पहला कारण है कि वर्ष 1971 तक शेर हमारा राष्ट्रीय पशु था और वर्ष 1972 तक बाघों की संख्या विलुप्ति के कगार पर आ गई थी। फिर बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट सेव टाइगर की शुरुआत की गई। दूसरा कारण है कि अत्यधिक शिकार के कारण शेर ज्यादातर गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। पूरे भारत में कम ही सही पर बाघ सभी जगह पाया जाता है। कम से कम 16 राज्यों में बाघ पाया जाता है। तीसरा कारण है कि संसार में पाए जाने वाले सारे बाघों में से आधे तो भारत में पाए जाते हैं। चौथा कारण है कि हिंदू धर्म में इसका धार्मिक महत्व है। देवी देवताओं के साथ इसका जुड़ा होना और उनके वाहन के तौर पर इन्हें दिखाया जाना, यह भारतवासियों के लिए विशेष है। वहीं भारतीय टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर को देखें तो आज विश्व में ये महत्वपूर्ण है। आज देश के 16 राज्यों में इनकी उपस्थिति है जो कभी खत्म होती नजर आ रही थी। राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने से इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बाघ नर हो या मादा अपना शिकार खुद करते हैं और अपने खाने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होते। टाइगर अपना खाना भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। टाइगर हमेशा रात में शिकार करता है, जबकि शेर दिन या रात हर समय शिकार के लिए रेडी रहता है। शेर एक बार में 50 मील प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर सकता है, जबकि टाइगर 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकता है। शेर की तुलना में टाइगर बेहतर तैराक होते हैं। उन्हें पानी में रहना काफी पसंद होता है, इसलिए वो अक्सर ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां आसपास पानी हो और बाघ एक दिन में 20 घंटे तक सो सकता है। इन्हीं कारणों से शेर की जगह बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल गया था। आपसे निवेदन है कि बाघों के बारे में जागरूकता फैलाएं और इनके रक्षण में अपना योगदान दें। अब देखते हैं बाघ की अन्य शिकारी जानवरों से धुआंधार लड़ाइयां। टाइगर वर्सेस क्रोकोडाइल। क्या होगा जब साइबेरियन टाइगर और नाइल क्रोकोडाइल, जो अपनी अपनी प्रजाति के सबसे ताकतवर जीव है, वो आमने सामने आ जाए तो? दोनों ही जानवर किसी दैत्य से कम नहीं हैं। इनके चंगुल से बचना नामुमकिन है। साइबेरियन टाइगर एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, जबकि नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीका में।
साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi का होता है, जबकि नाइल क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स 5000 psi का होता है। साइबेरियन टाइगर की दौड़ने की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जबकि नाइल क्रोकोडाइल 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर है कि यदि कोई भी जीव इनके इलाके में गया तो समझो वह तो गया। इंसान तो इस मगरमच्छ के सामने मच्छर जैसा भी नहीं है। जब टाइगर और मगरमच्छ आमने सामने होंगे तो इस लड़ाई में बहुत सी चीजें मायने रखती हैं। यदि यह लड़ाई जमीन पर होती है तो निश्चित ही टाइगर मगरमच्छ का शिकार कर लेगा, और अगर मगरमच्छ और टाइगर की लड़ाई पानी में होती है तो भी टाइगर इस लड़ाई को जीतने का प्रबल दावेदार है। पानी में मगरमच्छ के जीतने के लगभग 60% चांस हैं। मुझे नहीं लगता कि मगरमच्छ पानी में भी टाइगर को हरा सकता है, भले ही क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स टाइगर से ज्यादा है। टाइगर एक बहुत ही चतुर शिकारी है, वह पता लगा लेता है कि शिकार के शरीर का कौन सा हिस्सा कमजोर है। टाइगर जब क्रोकोडाइल का शिकार करता है तो वह सबसे पहले क्रोकोडाइल की आंखों पर वार करता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। इसके बाद किसी भी क्रोकोडाइल का शिकार बहुत आसान हो जाता है। आपको क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टाइगर वर्सेस एलिफेंट। क्या होगा जब टाइगर और हाथी, जो धरती के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है, आमने सामने आ जाए तो? हाथी की 3 प्रजातियां हैं। पहली अफ्रीकन बुश एलिफेंट, दूसरी अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और तीसरी एशियन एलिफेंट है। इनमें से अफ्रीकन बुश एलिफेंट सबसे बड़ा एलिफेंट है। आज हम टाइगर और अफ्रीकन बुश एलिफेंट का आमना सामना होता है तो क्या होगा, देखते हैं। वैसे तो इन दोनों जीवों का रहने का इलाका बहुत ही अलग अलग होता है। टाइगर के मुख्य शिकार के हथियार उसके दांत और उसके पंजे होते हैं, वही हाथी के मुख्य हथियार उसकी सूंड और उसके बाहर के दांत होते हैं। इन दोनों की लड़ाई हो और यदि टाइगर को हाथी अपनी सूंड में पकड़ ले तो हाथी आराम से उसे उठाकर अपने से बहुत दूर फेंक सकता है। हाथी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग सकता है, जो कि टाइगर के मुकाबले में बहुत कम है। हाथी का शरीर भी ऐसा होता है कि वह टाइगर के प्रबल प्रहारों को आसानी से सह सकता है। यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। प्रत्यक्ष रूप से या निश्चित तौर पर यह कह पाना कि कौन जीतेगा बेहद मुश्किल है। टाइगर अपने पंजों और जबड़ों की मदद से हाथी को बहुत घायल कर सकता है, वही हाथी भी अपनी सूंड और लंबे पैरों की मदद से टाइगर को दबाकर मार सकता है। यहाँ भी मुझे लगता है कि टाइगर जीत सकता है, लेकिन यहाँ कोई किसी को जान से नहीं मार पाएगा। फिर भी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। टाइगर वर्सेस वाइल्ड डॉग्स। क्या होगा जब टाइगर और वाइल्ड डॉग्स का झुंड, जो अपने शिकार को चारों ओर से घेर कर मारने में माहिर है, वो आमने सामने आ जाए तो? जंगली कुत्ते और टाइगर दोनों के मुकाबले की तुलना करना टाइगर की बेइज्जती करने जैसा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी जंगली कुत्ते किसी भी जीव को, चाहे वह टाइगर ही क्यों ना हो, घेर लेते हैं। लेकिन इन कुत्तों के लिए रजनीकांत सर का डायलॉग फिट होता है कि मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। इसी तरह कुत्ते झुंड में संख्या में चाहे कितने भी हो, वह टाइगर से जीत नहीं सकते और यहाँ निश्चित ही टाइगर ही जीतेगा। टाइगर वर्सेस जंगली सुअर। क्या होगा जब टाइगर और जंगली सुअर, जिसे हम इंग्लिश में बोर भी कहते हैं, वो आमने सामने आ जाए तो? बेचारे जंगली सुअर में शिकार का कोई गुण नहीं होता है, वह तो केवल शिकारी को देखकर दुम दबाकर भागने में माहिर होता है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि टाइगर ही जीतेगा। टाइगर वर्सेस माता भालू। जब मदर बेयर और टाइगर का सामना होगा तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ताकतवर और कौन कितना माहिर शिकारी है। जाहिर सी बात है, मदर भालू अपने बच्चे को बचाने के लिए बाघ से लड़ जाएगी और वह लड़ाई ऐसी होगी कि टाइगर को वहां से भागना ही पड़ेगा। टाइगर के लिए माता भालू एक खतरनाक अपोनेंट है।
यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और एक थकान भरी लड़ाई के बाद चीता वहां से भाग जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। किसी की मम्मी से लड़ना खेल नहीं है, बच्चों का इसमें तेल निकल जाता है, अच्छों का। किसी माँ को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखा जा सकता है कि कैसे बाघ दौड़कर मादा भालू पर हमला करता है, लेकिन मादा भालू खुद को और अपने दोनों बच्चों को बचाने में कामयाब रहती है। मादा भालू डरकर भागने के बजाय हिम्मत नहीं हारती। मादा भालू के जज्बे को सलाम। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। टाइगर वर्सेस लायन, ये दोनों ही श्रेष्ठ योद्धा है और यह दोनों एक अलग वीडियो बनाने योग्य है। इसका वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आपने बाघ को शिकार करते हुए देखा है? यदि देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।